तो मल्लिकार्जुन भगवान का एक ज्योतिर्लिंग है। तो आप में से कई लोगों ने दर्शन किए होंगे और बहुत बड़ा मंदिर है और तमिलनाडु में भगवान का मंदिर है। उसकी कथा ऐसे आते शिव पुराण के अनुसार भगवान के दो पुत्र हैं। आप अभी बीच में ही कथा लग गए ना बोलने, अभी तो भगवान का विवाह भी नहीं हुआ, फिर पुत्र होंगे। तो क्रम से जैसे हमने लिया हुआ है भगवान की कथा, जैसे कैसे आगे पीछे सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो जय सिया राम। भगवान के दो पुत्र हैं, एक हैं स्कंद षडानन जिसके 6 मुख हैं, और एक हैं गणपति बड़े पेट वाले। बोलो जय सिया राम। तो बड़े हैं षडानन और छोटे हैं गणेश भगवान। तो दोनों ने विवाह की बात जब चल रही थी तो स्कंद कहते हैं कि बड़े का होना चाहिए शास्त्रीय जो मर्यादा है उसके अनुसार। तो गणपति कहते हैं कि हमारी करो शादी पहले। तो जब दोनों की बात दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए तो भगवान ने एक शर्त रख दी। भगवान ने ये शर्त रखी कि पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा ना उसकी शादी पहले करेंगे। अब गणेश भगवान जी के पास तो चूहा था, वो कैसे जाएं? अब स्कंद भगवान के पास थे मयूर मोर, वो तो मोर के ऊपर बैठ करके तुरंत वहां से चल पड़े। बोलो जय सिया राम। अब गणपति भगवान ने विचार किया कि हमें क्या करना चाहिए, हम तो इसके लायक भी नहीं है, कहाँ जाए। अब चौकी के ऊपर माता पिता को बैठा दिया, भगवान महादेव को और पार्वती को। तो बैठाया, उनकी पूजा की, खूब अर्चना वंदना की स्तुति की और उनकी 7 प्रदक्षिणा कर दी। चूहे के ऊपर बैठ कर गए, 7 प्रदक्षिणा की। 7 प्रदक्षिणा करने के बाद हाथ जोड़ करके वंदन प्रणाम करके कहते हैं कि हे माता जी, हे पिताजी, हमारा विवाह कर दो। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने कहा कि दिमाग ठीक है भाई, अरे वो जो चक्कर लगाने के लिए गया है वो पहले आएगा, तुम भी चलो दौड़ो यहां से। तो वो कहते हैं कि हमने तो कर लिया अपना काम। बोले कैसे? बोले माता जो है पृथ्वी का रूप होती है और पिता जो है अंतरिक्ष का स्वरूप होता है। तो हमने तो पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष की भी परिक्रमा कर ली। माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं और स्मृतिकार तो हमारे यहां तक कहते हैं कि मातृ देवो भवा, माँ हमारी सबसे बड़ी भगवान है। चारों को स्मृति ने, हमारे उपनिषदों ने बोला है 4 तत्व ऐसे हैं जो भगवान का ही स्वरूप है, उनको भगवान मानना चाहिए। माता, पिता, गुरु और अतिथि। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं। बोलो जय सिया राम। प्रदक्षिणा करके तो बोले हमारे विवाह करो। अब महादेव को वो वहां पर उपदेश करते हुए मतलब तर्क देते हैं कि ये शास्त्र की मर्यादा है, या तो शास्त्रों को झूठा करो, ठीक है, या तो शास्त्रों को झूठा करो। अगर शास्त्र सच्चे हैं तो हमारा विवाह करो। तो भगवान फंस गए। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारा ही कर देते हैं। तो विश्वरूप प्रजापति की 2 बेटियां थी, एक का नाम था सिद्धि, एक का नाम था बुद्धि। तो दोनों के साथ गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया और दोनों से एक एक पुत्र प्राप्त हुए। जो सिद्धि थी उससे क्षेम प्राप्त हुए, जो बुद्धि थी उससे लाभ प्राप्त हुए। 2 बेटे हुए। और जो बड़े भाई साहब हैं वो परिक्रमा में चले हुए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए। रास्ते में मिल गए नारद जी। और नारद जी बड़े कौतुकी हैं, नारद जी को तो जानते हैं आप। नारद जी का शिव पुराण में एक नाम आया कलह प्रिया। बोलो जय सिया राम। क्या नाम है? कलह प्रिया। कलह किसको बोलते हैं? लड़ाई। जिसको लड़ाई अच्छी लगती है उसको बोलते हैं कलह प्रिया। तो नारद जी ने कहा रुको भाई रुको, तो कहाँ जा रहे हो? बोले प्रदक्षिणा करने जा रहे हैं, थोड़ी सी बची है। किस लिए? विवाह हो जाएगा पहले। अरे बोले हो गया वहां पे विवाह। बोलो जय सिया राम। बेटा कार्तिकेय गणेश का विवाह कर दिया और इसको 1 नहीं 2 मिली हैं। बोलो जय सिया राम। और बेटे भी हो गए 2। तुम कहाँ घूम रहे हो, किस चक्कर में हो? अरे तुम्हारे साथ छल हुआ है। कब तो लगे उनको ऐसा भड़काया कि ना घर का रहा ना घाट का रहा। बोलो जय सिया राम। नारद जी का उपदेश सुन करके कोई गृहस्थ में प्रवेश करेगा कि बाबा बन जाएगा? हाँ जी, आप ध्यान से सुनिए कथा, ध्यान से कथा सुनो। क्या प्रश्न है?
ध्यान से सुनो कथा बैठे हो तो। नारद जी का उपदेश सुन करके कोई गृहस्थ बसाएगा अपना कि बाबा बन जाएगा, हैं? बाबा ही बनेगा वो। अब उसने ऐसा उपदेश दिया नारद जी ने, कार्तिकेय को तुम्हारे साथ छल हुआ है, उसके 2 शादियां हो गई हैं, बेटे हो गए 2, ऐसे माता पिता का तो मुंह भी देखना चाहिए, तुम कहां चक्कर में पड़े हो। और ऐसा उपदेश किया, वहीं से लौट गया वो। घर नहीं गए कार्तिकेय जी महाराज, घर कहाँ गया वो तो वहीं क्रौच पर्वत के ऊपर बैठ करके बस अब हम ऐसे माता पिता से नहीं मिलेंगे। अब वो घर में बाट देख रहे हैं, दिया जलाए बैठे हैं, बेटा आएगा, आरती उतार रही है उसकी, और वो तो बैठा क्रौच पर्वत पर जाकर के। तो पार्वती माता को बड़ा दुख हुआ। पिता सोच लेता कोई बात नहीं, चलो आ जाएगा, लेकिन माता का जो हृदय है बहुत कोमल होता है, बोले नहीं नहीं हमारा बेटा आना चाहिए। और हर रोज कभी बड़े शंकर भगवान समझाते उसको, तो बोले नहीं चलते हैं देखने के लिए। तो भगवती पार्वती महादेव के साथ जबरदस्ती उस क्रौच पर्वत पर चली जाती है। और जब कार्तिकेय को पता चला कि हमारे माता पिताजी हमको लेने के लिए, मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उससे 5-4 मील और आगे चल गए। उस जगह का नाम है शैलपुत्र। वहां पर जाकर के तो आगे बढ़ गए तो उनको नहीं मिले। तो भगवान महादेव और पार्वती ने वहीं पर डेरा डाल लिया। अब उनको देखने के लिए उन्होंने 2 दिन निश्चित कर लिए। जब अमावस की तिथि आती तो महादेव जाते ढूंढने के लिए, और जब पूर्णिमा की तिथि आती तो भगवती पार्वती माता उनको ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन नहीं मिले। और वहीं पर उन्होंने शैल पर्वत के ऊपर डेरा डाल लिया, और वहीं पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान स्थापित हो गए। और ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। बोलो जय सिया राम। मल्लिकार्जुन में 2 शब्द हैं, एक मल्लिका और एक है अर्जुन। मल्लिका पार्वती का नाम है और अर्जुन महादेव का नाम है। बहुत दिव्य शिवलिंग है और बहुत बड़ा मंदिर है, सोने के शिखर बने हुए हैं। उसकी विशेषता ये है कि हजारों वर्ष से वहां पे ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अखंड कीर्तन होता है। 5-5 ब्राह्मण आते हैं और 3-3 घंटा वहां पर बैठ करके, खड़े होकर के और बड़े साज बाज बजा करके अखंड कीर्तन 24 घंटे हजारों वर्षों से चल रहा है। ये दिव्य जो ज्योतिर्लिंग है भगवान का मल्लिकार्जुन, उसका प्राकट्य कैसे हुआ ये ब्रह्मा जी कथा सुनाते हैं नारद जी को। और इसी संदर्भ में हमने कथा सुनी है। जो मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन करता है, भगवान महादेव और भगवती पार्वती की कृपा उनको प्राप्त होती है, घर में सुख और समृद्धि होती है, साधक का मन भगवान के चरणों में लग जाता है। कथा विश्राम लेते हैं, आगे की कथा कल सुनेंगे।